फ्लैट के अंदर कैद मासूम। बारह दिन की बड़ी तहकीकात। अंदर से फायर हुआ, एक फायर हुआ, फिर दो फायर हुए और फिर अंदर से ये भी आया कि भाई हम बच्चे को हम बचाएंगे, पुलिस टीम यहां से जाए। और मासूम की रिहाई के लिए एनकाउंटर। हमारी तरफ से 3 राउंड फायर हुआ और किडनैपर की तरफ से 5 राउंड फायर हुआ। ऑपरेशन सी रिवर का सनसनीखेज खुलासा। ये सनसनीखेज दास्तान दिल्ली के एक मासूम बच्चे की है जो करीब 12 दिनों तक अपनी मां की ममता से दूर रहा। वो बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन बीच रास्ते में ही गायब हो गया। हथियारबंद बदमाशों ने उसे स्कूल बस से कर लिया था किडनैप। करीब 5 साल के बच्चे को जब वो स्कूल जा रहा था तो 2 लोगों ने मोटरसाइकिल पे सवार होकर और स्कूल की बस को रुकवाकर स्कूल की बस का जो ड्राइवर था नरेश थापा, उसके पैर में गोली से वार कर और बच्चे को, जिसका नाम हम यहाँ पे रेहान बोल रहे हैं, नेम चेंज है ये, उसको किडनैप किया। बच्चे की सुरक्षा के मद्देनजर हम आपको न तो उसका असली नाम बता रहे हैं और न ही असली चेहरा दिखा रहे हैं। नर्सरी में पढ़ने वाले उस बच्चे की कहानी बताने के लिए हमने उसका नाम रखा है रेहान। रेहान करीब 12 दिनों तक हथियारों से लैस शैतानों के कब्जे में रहा। हर पल उसके सिर पर मंडरा रही थी मौत। बताया गया कि घर में जाते ही एक बड़ा कमरा है और जो अंदर का कमरा है उसमें बच्चे को रखते हैं। जब 3 आदमी होते हैं तो एक बच्चे के पास होता है, 2 लेकिन हमेशा वेपन के साथ तैयार रहते हैं पहले कमरे में। अगर कोई रेड होती है, कोई बात होती है तो उसकी पूरी लाइक्लीहुड है कि वो पुलिस पार्टी पे अटैक करेंगे। दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में एक बच्चे के अपहरण की ये वारदात गणतंत्र दिवस समारोह से ठीक एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को हुई थी। उस वक्त पूरी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। बदमाशों ने तमाम सुरक्षा इंतजामों की धज्जियां उड़ाते हुए एक स्कूल बस के ड्राइवर को गोली मारकर मासूम रेहान को अगवा कर लिया था। हथियारों से लैस बदमाशों ने सीधे सीधे दिल्ली पुलिस को चुनौती दी थी। रेहान को किडनैपर्स के चंगुल से सही सलामत रिहा करवाना पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से बच्चे की सुरक्षा को लेकर खबर नहीं चलाने का अनुरोध किया गया था। डर था कि खबर देखकर किडनैपर्स पकड़े जाने के डर से बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते थे। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एबीपी न्यूज ने इस खबर को नहीं दिखाया। इधर दिल्ली पुलिस ने यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और बच्चे की रिहाई के लिए शुरू हो गया ऑपरेशन सी रिवर। मासूम रेहान को छुड़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने खास मुहिम यानी ऑपरेशन सी रिवर की शुरुआत की थी, लेकिन यह ऑपरेशन खत्म हुआ दिल्ली से सटे गाजियाबाद में। दिल्ली पुलिस की मंजिल थी गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में बने शालीमार सिटी अपार्टमेंट में। सोमवार को आधी रात के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और यूपी पुलिस की एक स्पेशल टीम ने इस अपार्टमेंट को अपने कब्जे में ले लिया। जब मैम दिल्ली पुलिस की टीम आई थी तो उन्होंने मेरे पीछे गन लगाई और उन्होंने कहा कि यहीं खड़े रहो और जो मोबाइल है वो जमा कर दो, क्योंकि फोन से क्या होता तो आप उनको भगा दो। तो उन्होंने हमारे फोन जमा कर लिए। 2-4 पुलिस वाले आए थे, वो शादी वर्दी में थे, लेकिन उन्होंने जैसे इंटर काउंट किया मेरे को बोला कि आप अंदर जाओ, जल्दी जाओ, अंदर जाओ। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था उस समय। फिर बाद में दूसरा कोई पुलिस वाला है, उन्होंने बताया कि इनकाउंटर हुआ यहाँ। दरअसल पुलिस के पास पुख्ता खबर थी कि दिल्ली से किडनैप किए गए मासूम रेहान को शालीमार सिटी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 505 में कैद करके रखा गया था। सीक्रेट ऑपरेशन पर निकली पुलिस की टीम ने इस अपार्टमेंट को घेर लिया और देखते ही देखते यहां शुरू हो गई अंधाधुंध फायरिंग। इस वक्त हम उस फ्लैट के अंदर मौजूद हैं जहां पर दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है और यहां पर एक पूरा एनकाउंटर चला। आपको बता दें कि नितिन नाम का जो बदमाश है उसको दिल्ली पुलिस ने पहले पकड़ लिया था। नितिन ने बताया कि बाकी और जो बदमाश है वो इस फ्लैट के अंदर छिपे हुए हैं। जब पुलिस यहां पर पहुंची और दरवाजे को खुलवाने की कोशिश की तो बदमाशों ने अंदर से फायरिंग कर दी। आप ये फायरिंग के
निशान देख सकते हैं, ये गोलियों के निशान है, अंदर से हुई फायरिंग। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और बदमाश को गोली मारी। जो गोली बदमाश को लगी, उसके बाद पुलिस यहां से अंदर दाखिल हुई और बच्चे को इस वाले कमरे से, जो सामने आप कमरा देख रहे हैं, बच्चे को इस कमरे के अंदर से पुलिस ने सकुशल बरामद किया। 12 दिन से बच्चे को यहीं पर इस कमरे में रखा गया था। फ्लैट नंबर 505 के चप्पे चप्पे पर एनकाउंटर के निशान मौजूद हैं। यहां पुलिस और किडनैपर्स के बीच करीब घंटे भर तक की फायरिंग हुई। इस फायरिंग में एक बदमाश ढेर हो गया और उसका दूसरा साथी बुरी तरह से जख्मी हो गया। इनको नॉक करके इनको पहले बताया गया कि आप ये पुलिस हैं और ये आपके पास बच्चे, आप सरेंडर कीजिए। इसी दौरान अंदर से फायर हुआ, एक फायर हुआ, फिर 2 फायर हुए और फिर अंदर से ये भी आया कि भाई हम बच्चे को हम पहुंचाएंगे, पुलिस टीम यहाँ से जाए। पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और बच्चे की सेफ्टी के लिए पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायर एक्सचेंज किया। हमारी तरफ से 3 राउंड फायर हुआ और किडनैपर की तरफ से 5 राउंड फायर हुआ। करीब 12 दिन से इस फ्लैट में कैद मासूम रेहान को शैतानों के चंगुल से सही सलामत छुड़ाने के लिए पुलिस को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ा। तब कहीं जाकर मासूम रेहान की सही सलामत रिहाई मुमकिन हो पाई। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान मासूम रेहान दहशत के मारे बेड के नीचे छुप गया था। वो इस कदर सदमे में था कि पुलिस वालों के पास जाते हुए भी उसे डर लग रहा था। टीम ने अंदर गए और बच्चे को, जो अंदर वाले कमरे में डर के मारे पलंग के नीचे छुप गया था, उसको निकाला। बच्चा काफी डरा हुआ था, इनफैक्ट हम लोगों को देख के भी डर रहा था। उसको डॉक्टर नायक ने, बिकॉज इन्होंने उसको कंफर्ट दी और उसको लेके आए। एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली का निशाना बने बदमाशों की पहचान रवि और पंकज के रूप में हुई है। इनमें से रवि की मौत हो गई है, जबकि जीटीबी अस्पताल में भर्ती पंकज की हालत गंभीर बताई जा रही है। 12 दिन पहले स्कूल बस से एक बच्चे के अपहरण का केस दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। बच्चे को छुड़ाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन सी रिवर शुरू किया था और 12 दिन बाद गाजियाबाद के एक फ्लैट में एक एनकाउंटर के बाद पुलिस ने बच्चे को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया और अब पुलिस ने किया है इस अपहरण के पीछे की साजिश का बेहद चौंकाने वाला खुलासा। यह है नितिन शर्मा, वो बदमाश जिसके घर से बरामद हुआ मासूम रेहान। दिल्ली पुलिस की माने तो रेहान किडनैपिंग केस का मास्टरमाइंड नितिन शर्मा ही है। दूल्हे के लिबास में यह तस्वीर नितिन की है। बताया जा रहा है कि नितिन रेहान के पिता की दुकान से सामान खरीदता था। बाद में उनसे जान पहचान हो गई। इसी दौरान एक रोज नितिन ने रेहान के पिता को फोन पर किसी से यह बात करते हुए सुना कि उन्हें कहीं से बड़ी रकम मिलने वाली है। इसके बाद ही नितिन ने रेहान के अपहरण का प्लान बनाया, जिसमें उसका दोस्त रवि और पंकज भी शामिल था। ये बहुत डेस्परेट टाइप हैं और बहुत फ्लैशी लाइफस्टाइल है। कोई इनका हिसाब किताब नहीं, जैसे 10 दिन से वहां रह रहे हैं, रात में कोई घर में आना नहीं आना, टोटली इरेगुलर, और बहुत जल्दी क्विक मनी बनाना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी नितिन ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो इससे पहले भी अपने साथियों के साथ मिलकर 3 बार पहले भी रेहान को किडनैप करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। पुलिस के मुताबिक 25 जनवरी को बच्चे को किडनैप रवि और पंकज ने किया था। अपहरण के बाद वो दोनों बच्चे को सीधे फ्लैट नंबर 505 पर ले गए, जहां नितिन किराए पर रह रहा था। पुलिस ने खुलासा किया है कि नितिन के साथी पंकज ने 27 जनवरी को आवाज बदलकर फिरौती के लिए फोन किया था। उस शातिर बदमाश ने लड़की की आवाज निकालकर रेहान के पिता से मांगी थी 60 लाख रुपए की फिरौती। पंकज निकालता लड़की की आवाज, वो इसमें बात करता है, और नितिन भी उसकी प्रैक्टिस कर रहा है निकालने की, सीख रहा है उस चीज को कल करने के। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने रेहान के परिवार को फिरौती के लिए कई बार फोन किया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने 2 बार व्हाट्सएप पर बच्चे के वीडियोस भी भेजे थे, ताकि घर वाले फिरौती की रकम देने के लिए तैयार हो जाएं। पुलिस के मुताबिक फोन की टेक्निकल सर्विलांस और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस को बदमाशों का पहला सुराग मिला था। टेक्निकल सर्विलांस से कुछ लोगों को, जिनके मूवमेंट सस्पिशियस थे,
जिनकी बातचीत सस्पिशियस थी। कुछ लोगों को ब्रैकेट किया गया, जिनमें उनकी एक्टिविटीज को फर्दर फिर एक टीम बना के, जिस टीम में डीसीपी नायक और इनकी टीम थी, ऐसे 3 लोगों को हमने चिन्हित किया और उन पे फर्दर फिर उनका डिटेल्ड ट्रैकिंग स्टार्ट किया। पुलिस का दावा है कि शक होने पर सबसे पहले आरोपी नितिन को हिरासत में लिया गया। सूत्रों की माने तो आरोपी नितिन मासूम रेहान के पिता को पहले से ही जानता था। उसे यह पता चल गया कि रेहान के पिता के पास कहीं से पैसा आया है। रातों रात अमीर बनने के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किडनैपिंग की साजिश को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उसकी साजिश को नाकाम कर डाला। सनसनी के लिए निधि श्री और जावेद मंसूरी के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। सनसनी आपकी मददगार है, सनसनी आपके साथ है। अगर कोई गुनाह या गुनहगार आपकी दहलीज पर दस्तक देता है तो आप चुप मत बैठिए, अपना फोन उठाएं और सनसनी की हेल्पलाइन पर फोन करें। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9818234551। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।